कि नरकुश बचाए। भगवान धन्वंतरि कुपत से, भगवान ऋषभदेव सभी प्रकार के दुख द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक अपवाद से, बलराम जी मानव प्रदत्त कष्टों से, श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों से, व्यास जी अज्ञान से, बुद्ध देव पाखंड से, तथा भगवान कली के पापों से मेरी रक्षा करे। भगवान केशव प्रातः काल अपनी गदा से, मुरलीधारी भगवान कुछ दिन चढ़ने पर, भगवान नारायण पूर्वाहन में, चक्रधारी भगवान विष्णु दोपहर में, प्रचंड धनुर्धारी भगवान मधुसूदन तीसरे प्रहर में, त्रिमूर्ति भगवान सायंकाल में, ऋषिकेश भगवान सूर्यास्त के पश्चात, पद्मनाभ भगवान आधी रात तक मेरी रक्षा करे। श्री वत्सलांचन भगवान रात्रि के पिछले प्रहर में, खड्गधारी भगवान जनार्दन उषा काल में, सूर्योदय से पूर्व भगवान दामोदर तथा समस्त संध्याओं में भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। भगवान चक्रराज सुदर्शन आप अपने तेज से मेरे समस्त शत्रुओं को जला दीजिए। हे भगवान की कौम की गदा आप समस्त भूत प्रेत पिशाचों तथा मेरे शत्रुओं को कुचल दीजिए। शंखराज पांचजन्य आप अपने भयंकर आवाज से मेरे समस्त शत्रुओं के दिल को दहला दीजिए। भगवान के प्रिय कृपाण नंदक आप अपने तेज से शत्रुओं की दृष्टि को बंद कर दीजिए, जिससे भी भूत प्रेत पिशाच ग्रह तारे आदि वे भगवान के नामों और आयुधों का कीर्तन करने से विनष्ट हो जाएं। सामवेद से जिनकी स्तुति की जाती है वे गरुण तथा विश्वक्सेन मुझे हर प्रकार की विपत्तियों से बचा ले। भगवान के नाम आयुध आदि मुझे प्रत्येक विपत्तियों से बचा ले। संपूर्ण जगत भगवान स्वरूप है, इस सत्य से मेरे सारे उपद्रव विनष्ट हो जाएं। सर्वत्र व्यापक समदृष्टि भगवान मेरी सर्वत्र रक्षा करें। अपने अट्टहास से समस्त भयों को भगा देने वाले भगवान नृसिंह मेरी सब ओर से रक्षा करें। विश्वरूप ने नारायण का महत्व बतलाया कि इस वैष्णवी विद्या को धारण करने वाले के समस्त भय समाप्त हो जाते हैं। एक बार की बात है, कौशिक गोत्री एक ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर उस स्थान के ऊपर से निकले और नीचे की ओर सिर करके पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बालखिल ऋषियों ने उन्हें बतलाया कि ये नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण की हड्डियों को प्राची सरस्वती ले जाकर प्रवाहित कर दिया और स्नान करके अपने लोक चले गए। उस विद्या को धारण करने वाले मनुष्य के समस्त भय निवृत्त हो जाते हैं। इसी विद्या के प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों पर विजय प्राप्त किया है। विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से वो सोम पान करते, दूसरे से सूरापान करते और तीसरे से अन्न सेवन करते। इसलिए संसार में विकृति से बचना बहुत ही आवश्यक है। जब देवताओं के कर्म करते तो वो छिपा छिपा कर असुरों के लिए भी कर्म करते। इससे दैत्यों को शक्ति मिल जाती। इस बात को जब इंद्र ने जाना तो उन्होंने तीक्ष्ण तलवार से विश्वरूप के सिर को काट लिया। इससे इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 1 वर्ष तक इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को हटाने का कोई भी प्रयास
नहीं किया। 1 वर्ष के बाद इंद्र की ब्रह्म हत्या के चतुर्थ भाग को पृथ्वी इस वरदान को प्राप्त करके ग्रहण कर लिया कि हमारे जो गड्ढे हैं वो समय समय पर अपने आप भर जाया करे। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी पर कहीं कहीं ऊसर के रूप में आज भी दिखाई पड़ती है। ब्रह्म हत्या के चौथे भाग को वृक्षों ने ग्रहण किया। उसके बदले में वरदान पाया कि वृक्षों का जो अंग कट जाएगा वो अपने आप उगाया करेगा, जमाया करेगा। इंद्र की ब्रह्म हत्या का चौथाई भाग जल ने ग्रहण किया और उसके बदले में वरदान पाया कि सदा खर्च होते रहने पर भी वो बढ़ता ही रहेगा। ब्रह्म हत्या का वही भाग जल में फेन और बुदबुदे के रूप में दिखाई पड़ता है। ब्रह्म हत्या का शेष चौथाई भाग स्त्रियों ने ग्रहण किया। उसके बदले में वरदान पाया कि वे पुरुषों के साथ यथेष्ट मात्रा में सहवास कर सकेंगी। विश्वरूप की मृत्यु से दुखी उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने वाले पुत्र के प्राप्ति की कामना से दक्षिणांग में होम किया, तो उससे वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई। वृत्तासुर बड़ा ही भयंकर हुआ। देवताओं की सेना उसके समक्ष टिक नहीं पाती थी। अस्त्र शस्त्रों का एक साथ प्रहार किया, किंतु देवताओं पर उन पर अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। ये देखकर देवगण बहुत ही निराश हो गए। वायंबरान्यासितखिलस्त्रलोका ब्रह्मादयो ये वैमुंदी जनता हराम यस्मै बलिमंत कोश बिभेति यस्मादर्णम ततो नाम। वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत, इनसे बने हुए लोक, उनसे अधिपति इंद्रादि हम सभी देवता जिससे डर कर जिसे पूजन सामग्री प्रदान करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु आप ही एकमात्र शरण हैं। प्रभु आप हमारी रक्षा इस वृत्तासुर से कीजिए। प्रभु आप अपनी शरणागतों की रक्षा के लिए विविध अवतार ग्रहण करते हैं, अतएव हम सभी का कल्याण करें। शंख चक्र गदा पदम धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान देवताओं की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। जब उनकी कृपा मिली वो भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति के से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती है। फिर भी जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं वो मुझसे केवल मुझे ही चाहते हैं और कुछ नहीं। पर इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी वो 4 भागों में आज भी प्रत्यक्ष है। भूमि में ऊसर भूमि, वृक्षों में गोंद, जल में फेन बुदबुदा बुलबुला, स्त्रियों में रजो धर्म, मासिक धर्म,
स्त्रियों में 4 दिन तक प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्म घातनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हन शुद्धति। बहुत सजगता और पवित्रता की इसमें आवश्यकता रहती है 4 दिनों में। त्वष्टा ने बहुत समझाया अपने पुत्र व्रत को कि इंद्र पर विश्वास नहीं करना। विश्वासो नैव कर्तव्य के सांचित पाकशासना, ये विश्वास के योग्य नहीं है। किंतु इंद्र ने व्रत से मित्रता कर ली और मित्रता करने के बाद घात कर दिया। वज्र का प्रहार कर दिया। पर युद्ध भूमि में उस असुर ने भी भावपूर्ण भगवान की स्तुति की। अहम हरि तो पादैक मूल, अहम हरि तो पादैक मूल, तासानुदासो भवितास्म भूया, तासानुदास भवितास्म मूल, मनाये स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते, स्मरेता गृणीत वाक् कर्म करोति काया। प्रभो, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि अगले जन्म में मुझे आपके इन सेवकों के चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए। अपने चरणों की शरण में रखिए। दासानुदासो, आपके जो सेवक हैं, दास हैं, उनकी मैं सेवा कर पाऊं। मना स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते, मन से आपका मनन करता रहूं, वाणी से आपका कीर्तन करता रहूं। वाक कर्म करोति काया, ये काया आप में लग जाए। मन वचन कर्म से आपकी सेवा में लगूं। इंद्र ने वज्र चलाया और बाहु कट गई। तब वो वृत्रासुर कहता है, भगवान अजात पक्षा यो मातरम खगा, अजात पक्षा यो मातरम खगा, स्तन्यम यथावत्तरक्षुदार्था, प्रियम प्रियैव विसुतं विसन्ना, मनो अरविन्दाक्ष दिगच्छते त्वाम्। अजात पक्षा, जिस प्रकार से किसी पक्षी के पंख नहीं हो, पंखहीन पक्षी का बच्चा। इंद्र ने जब वज्र से वृत्त की बाहुएं काट दी तो कहता है, मैं कैसा हूं? अजात पक्षा, जिसका जन्म हुआ हो पक्षी का बच्चा और जिसके पंख नहीं निकले हों। क्यों? चलने में साधन तो, कर्म करने में तो हाथ ही प्रयुक्त होते हैं। और बाहुओं को इंद्र ने काट दिया है। तब वृत्तासुर कहता है, अजात पक्षा,
जैसे पंखहीन पक्षी का बच्चा अपनी मां को पुकारता है, अपने संरक्षक को पुकारता है। स्तन्यम यथा वत्स, वत्स का अर्थ तात्पर्य बछड़े से भी और बच्चे से। जिस प्रकार से बछड़ा भूखा होने पर गाय को पुकारता है, बेटा भूखा होने पर मां को पुकारता है। स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुदार्था, स्तनपान करने के लिए जिस प्रकार से वत्स बछड़ा और बेटा अपनी मां को पुकारता है, ऐसे मैं आपको पुकारता हूं। प्रियम प्रियैव, जैसे प्रिया प्रीतम के लिए व्याकुल होते। अब यजमान से पूछ लें, ये शंकर सुवन कभी भोली के लिए, भोला के लिए व्याकुल हुए थे? आप लोग कभी अपनी पत्नी के लिए व्याकुल हुए? नहीं बोले। प्रियम प्रियैव, जैसे प्रिया प्रीतम के लिए व्याकुल होती है, तो जब प्रिया पत्नी पति के लिए व्याकुल होती है तो पति पत्नी के लिए व्याकुल होता है? अजी होता है? रोवे नारायण। वृत्तासुर कह रहा है कि जिस प्रकार से पंखहीन पक्षी मां के लिए व्याकुल होते हैं, दूध पीने वाले बछड़े बच्चे मां के लिए व्याकुल होते हैं, पत्नी पति के लिए व्याकुल होती है, उसी प्रकार से विश्वतम विषण्णा मैं आपके लिए व्याकुल हो रहा हूं। मनोरविंदाक्ष दिगक्षते त्वाम, आपके आलोक प्राप्त करने के लिए, आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए। अरविंदाक्ष दिगक्षते त्वाम, आपका दर्शन हो जाए, आपके दर्शन के लिए मैं छटपटा रहा हूं। इसी तरह से कमल नयन भगवान विष्णु, आज मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा स्तन्यम यथावत् तराक्षुदार्था। जैसे उदाहरण दिया उसी तरीके से न नाक पृष्ठम, मैं स्वर्ग नहीं चाहता, न पारमेष्ट्यम, परमेष्टि पद भी नहीं चाहता, न सार्वभौमम, सम्राट बनना भी नहीं चाहता, राजा बनना भी नहीं चाहता, न रसाधिपत्यम, पाताल का लोक भी नहीं चाहता, न योग सिद्धि, योग की सिद्धियां भी नहीं, पुनर्भवम वा, पुनः जन्म नहीं हो, मुक्त हो जाऊं, मोक्ष भी नहीं चाहता। समंजस्य त्वाम विरैह कांक्षे, केवल आपको चाहता हूं, आपके विरह में व्याकुल हो। मैं तो केवल इतना ही चाहता, मेरा संबंध उन लोगों से कदापि न हो। ममोत्तमस लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी तन्मायया, आपकी माया से मोहित तो होकर के जो संसार में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे लोगों का, देह गे में जो आसक्त रहते हैं, ऐसे लोगों का मुझे संग प्राप्त न हो।
इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। महाभाग कहते हैं हे राजन परीक्षित, जिन योगियों के तपस्या ध्यान समाधि इत्यादि के द्वारा सारे पाप विनष्ट हो चुके हैं, वे शरीरधारियों के भीतर और बाहर की सारी बातों को जान लेते हैं। वही चित्रकेतु के रूप में हुआ। महर्षि अंगिरा और नारद जी ने उसको उपदेश दिया। पुत्र शोक मन अति उपजाए और चित्रकेतु संगति सुख पाए। पाए सुख वक्ता सिरदाजा, पाए सुख वक्ता सिरताजा और संगति तरे परीक्षित राजा, संगति तरे परीक्षित राजा। महाभाग सुखदेव जी के प्रवचन और सत्संग के प्रभाव से परीक्षित तर गए। साधु कपोत देख उपकारी और गयो बधिक तरी जाल निवारी। पामर अधम लेत रहो पंथा और आयो हरण ऋषिन की कंथा। संगत के प्रभाव से शास्त्र भी संगत बड़ी किए बढ़ूजे, अक्षर के संग कागज पूजे, अक्षर के संग कागज पूजे। ये कागज अक्षर के संगों के कारण पूजित हो गया है। और वही कागज आप कितनी प्रक्रियाओं से उसको गुजार देते हैं, पर ये पवित्रता को धारण किए हुए है। इसकी पवित्रता को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना। यही हमें तारने का साधन बनता है। लोग जगत में कभी देवताओं का कभी दैत्यों का आधिपत्य स्वर्ग पर होता है। पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। प्रमाद आलस का त्याग करके, जो आलस्य और प्रमाद का त्याग करते हैं, निश्चय ही वो श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। जो करने योग्य कार्य हैं, पूजा देव होम व्रत श्राद्धा, पूजा देव होम व्रत श्राद्धा, पूजा देव ओम व्रत श्राद्धा, पूजा देव ओम व्रत श्राद्धा, पूजा देव ओम व्रत श्राद्धा। काहूँ कहाँ कहूँ करे न बाधा, हो कहाँ कहूँ करे न बाधा। पूजा कार्य में, देव कार्य में, हवन कार्य में, व्रत कार्य में, श्राद्ध में कोई बाधा न करे।
माता पिता सेवा सुखकारी। माता पिता सेवा सुखकारी। शौचाध्यन करे अविकारी। धन करे अविकारी। इंद्री जीती दोष नहीं गाहे। इंद्री जीती दोष नहीं गाहे। तीरथ व्रत तप धर्म निबाहे। तीरथ तप व्रत धर्म निवाहे। इंद्री जीती दोष नहीं गाहे। इंद्री जीती दोष नहीं गाहे। इंद्रियों को जीत करके दोषों से दूर रह करके तीर्थ व्रत तप धर्म का पालन करे। कार्तिक आगहन माघ बैसाख। कार्तिक आघन माघ बैसाख। करे स्नान महाफल राखा। करे स्नान महाफल राखा। दीप दान तुलसी कहाँ देई। दीप दान तुलसी का दी। दीप दान तुलसी कहाँ देई। दीप दान तुलसी का दे। पीपर कहाँ जल करी जल दे सोएगी। पीपर कहाँ जल दे से। पीपर कहाँ जल दे से। पीपर का जल दे सोई। ये हमारे साक्षात वासुदेव के रूप भगवान ही कहे गए। अश्वत्था, अश्वत्थ माने पीपल। पत्र पत्र में देव विराजित। पत्र पत्र में देव विराजे। पत्ते पत्ते में देवता विराजमान हैं। इसलिए तुलसी के 8 नाम पुकारे जाते। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, नंदनी, पुष्पसारा, तुलसी, कृष्ण जीवनी। ये वृंदावन है। वृंदावनी। ये वृंदावन तुलसी का वन। वृंदावन तुलसी के नामों में वृंदावन। विश्व पूजिता, विश्व पावनी, विश्व में पवित्र हैं और विश्व में पूजित हैं। नंदनी भगवान को अर्पण की जाती हैं। कामधेनु की पुत्री भी नंदनी है और तुलसी भी नंदनी है। नंदनी का नंदनी के साथ संयोग करके अमृत होता है। इसलिए भगवान को दूध, गाय का दूध, इसलिए कामधेनु की पुत्री नंदनी और तुलसी नंदनी दोनों का संयोग अमृत औषधि होता है। औषधि अमृत होता है। भगवान नारायण की सेवा करना, भगवान को स्नान कराना और भगवान के
उस नैवेद्य का सेवन करना। गाय के दूध में तुलसी दल से भगवान की सेवा करके प्रसाद प्राप्त करना। नंदनी, कामधेनु की पुत्री नंदनी, गाय कामधेनु की पुत्री है जो, नाम नंदनी ताको कहिए। इसलिए दूध में, गाय के दूध में तुलसी दल मिलने से औषधि अमृत होता है। पुष्प सारा, जब कोई फूल न मिल पाए ऋतु के अनुरूप भी, और ऋतु के अनुरूप फूल प्राप्त भी हो जाए, तो पुष्प की श्रेष्ठता पुष्प सारा तुलसी दल से है। इसलिए तब कहते हैं पुष्प सारा पुष्पों का सार है। ये तुलसी दल पुष्पों का सार है। पुष्प सारा